एक बार की बात है, प्राचीन भारत के एक राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम कुमार था। कुमार के पास असीम धन, संपत्ति और परिवार था, लेकिन फिर भी वह हर समय उदास और चिंतित रहता था। उसकी आंखों में कभी भी खुशी की चमक नहीं दिखाई देती थी। उसके चेहरे पर हर समय चिंता और उदासी की छाया बनी रहती थी। एक दिन कुमार का मित्र, जो बुद्ध के अनुयायियों में से एक था, उससे मिलने आया। मित्र ने देखा कि कुमार की उदासी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसने कुमार से पूछा, मित्र, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, धन, परिवार, सम्मान, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो? कुमार ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे जीवन में कुछ कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी मुझे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता। मित्र ने उसे सुझाव दिया, तुम्हें गौतम बुद्ध से मिलना चाहिए। वह तुम्हारे मन की शांति और संतोष का मार्ग दिखा सकते हैं। कुमार ने अपने मित्र के सुझाव पर अमल करने का निश्चय किया और बुद्ध के दर्शन के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपने सभी व्यापारिक कार्यों को छोड़ दिया और बुद्ध की शिक्षाओं की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा, जहां उन्होंने बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते हुए अपने अनुयायियों को धर्म का उपदेश दिया। कुमार ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर बोले, कुमार, तुम्हारी उदासी का कारण यह है कि तुम अपने जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारा मन हमेशा भौतिक वस्तुओं की ओर लगा रहता है, लेकिन सच्चा सुख उनसे नहीं मिलता। सच्चा सुख केवल आंतरिक शांति और संतोष में है। कुमार ने पूछा, तो मैं इस आंतरिक शांति को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? बुद्ध ने एक कहानी सुनाई, एक दुखी महिला की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक महिला रहती थी। उसका नाम था किशका। किशका के पति की मृत्यु हो गई थी और वह अपने बेटे के साथ अकेली रहती थी। एक दिन उसके इकलौते बेटे की भी मृत्यु हो गई। वह इतनी दुखी हो गई कि उसने पूरी रात और दिन केवल रोते हुए बिताए। वह अपने बेटे के शव को लेकर पूरे गांव में घूमती रही और हर किसी से उसे पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करती रही। गांव वालों ने उसे बुद्ध के पास भेजा, क्योंकि वे जानते थे कि बुद्ध के पास ही उसे सच्ची राहत मिलेगी। किशका अपने बेटे के शव को लेकर बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए प्रार्थना करने लगी, भगवान, कृपया मेरे बेटे को पुनर्जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर आओ। परंतु वह बीज ऐसे घर से होना चाहिए जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। किशका को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली और वह जल्दी से गांव में ऐसे घर की तलाश में निकल पड़ी। वह एक घर से दूसरे घर जाती और पूछती, क्या इस घर में कभी कोई मृत्यु नहीं हुई? लेकिन हर घर से उसे वही उत्तर मिला, हर किसी के घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। दिन ढलने लगा और किशका को समझ में आया कि मृत्यु तो जीवन का हिस्सा है और इसे टाला नहीं जा सकता। वह वापस बुद्ध के पास लौटी और कहा, मैं समझ गई हूं, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। बुद्ध ने कहा, यह सच्चाई है, जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन उनका सामना धैर्य और समझ से करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार करता है, वह ही सच्चा सुख पा सकता है। कुमार ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और अपने विचारों में डूब गया। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है, दो भिक्षु थे। वे दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे और एक ही समय में दीक्षा प्राप्त की थी। एक भिक्षु का नाम रत्नकर था और दूसरे का नाम सोमेश। दोनों भिक्षुओं ने अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन किया और जीवन में साधारणता, त्याग और भिक्षा का पालन किया। समय बीतता गया और दोनों भिक्षु अलग अलग रास्तों पर चले गए। रत्नकर ने शहर में जाकर शिक्षा दी, जबकि सोमेश ने जंगल में जाकर साधना की। रत्नकर को शहर के लोगों से बहुत सम्मान मिला और वह धन संपत्ति भी अर्जित करने लगा, जबकि सोमेश ने अपनी साधना में लीन रहते हुए किसी प्रकार की भौतिक संपत्ति की चिंता नहीं की। समय के साथ रत्नकर ने अपनी सारी संपत्ति खो दी और वह बहुत उदास और निराश हो गया। उसने सोचा कि उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया,
जब वह इस दुख में डूबा हुआ था, तब वह अपने पुराने मित्र सोमेश से मिलने जंगल में गया। सोमेश ने उसे देखकर उसकी उदासी का कारण पूछा। रत्नकर ने कहा, मैंने शहर में रहते हुए बहुत धन अर्जित किया, लेकिन अब वह सब कुछ खो चुका हूं। मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। सोमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं हुआ, बल्कि तुमने इसे गलत तरीके से समझा। जीवन का असली उद्देश्य भौतिक संपत्ति अर्जित करना नहीं है, बल्कि आत्मिक संतोष और शांति प्राप्त करना है। रत्नकर ने सोचा और उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी उदासी और निराशा का कारण उसकी भौतिक इच्छाएं थीं। उसने सोमेश के साथ कुछ समय बिताया, ध्यान किया और धीरे धीरे उसे आंतरिक शांति का अनुभव होने लगा। कुमार ने बुद्ध की कहानियों से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि जीवन में भौतिक संपत्ति, धन और सुख सुविधाएं केवल अस्थायी हैं। सच्चा सुख केवल आंतरिक शांति और संतोष में है। उसने अपने मन की भौतिक इच्छाओं को छोड़ दिया और ध्यान और साधना के मार्ग पर चल पड़ा। धीरे धीरे कुमार की उदासी दूर हो गई और उसे जीवन में सच्चे सुख का अनुभव होने लगा। वह अब बुद्ध के शिष्य बनकर उनके साथ रहने लगा और उनके उपदेशों को सुनकर अपने जीवन में अमल करने लगा। कुमार अब न केवल खुद सुखी था, बल्कि उसने अन्य लोगों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने कुमार को उसकी उदासी और निराशा से मुक्ति दिलाई और उसे जीवन के सच्चे अर्थ का अनुभव कराया। इस कहानी का संदेश यही है कि भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने के बजाय हमें आंतरिक शांति और संतोष की खोज करनी चाहिए। यही जीवन का सच्चा अर्थ है।